आप देख रहे हैं न्यूज 360 और अब खबर यूपी की सियासत से, जहां एक व्यक्ति फर्जी तरीके से 6 अलग अलग जिलों में 9 साल तक नौकरी करता रहा और सरकार को करोड़ों का चूना भी लगाता रहा। अब इसका खुलासा हुआ तो किताब समय की भी खुली और जब इस व्यक्ति ने यह फर्जी का वादा किया था तब यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी यानी सपा की सरकार थी। अब सपा पर सीधे सवाल उठ रहे हैं, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था, वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है। सीएम योगी का ये इशारा समाजवादी सरकार के दौरान हुए उस भर्ती घोटाले का है, जिसके खुलासे ने तत्कालीन सपा सरकार के मंसूबों पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। दरअसल यूपी में एक ही नाम का एक ही शख्स 2016 से एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर 6 जिलों में सरकारी नौकरी कर रहा था। इस बीच उसने करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर कमाए, सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठाया। मामला अखिलेश यादव की सरकार के समय का है और अब सीएम योगी के निर्देश पर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अब पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। 2016 में अखिलेश सरकार के समय यूपीएसएसएससी के जरिए 403 टेक्नीशियंस की भर्ती हुई। 403 टेक्नीशियंस की भर्ती लिस्ट में 80वें नंबर पर अर्पित सिंह ने 2016 में नौकरी पाई। 2016 में अर्पित सिंह ने हाथरस सीएमओ के अधीन तैनाती पाई, लेकिन हाथरस के अलावा अर्पित सिंह फर्रुखाबाद, बांदा, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर और शामली में भी नौकरी कर रहा था। अर्पित सिंह नाम के शख्स का नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम सभी रिकॉर्ड में समान पाया गया, लेकिन इसके बावजूद वो 6 अलग अलग जिलों में एक ही समय पर नियुक्त था। मामला उजागर होने पर सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस मामले की जांच सीबीआई पहले ही कर रही है। इसी मामले को लेकर सीएम योगी सोमवार को विपक्ष पर बरस पड़े और आरोप लगा दिया कि यूपी में पहले जो सरकारी नौकरियों में भर्ती होने वाले युवा होते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी सही व्यवस्थाएं नहीं होती थी। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था, वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे। अखिलेश सरकार के समय 2016 में हुए इस फर्जीवाड़े के चलते अर्पित सिंह नाम का शख्स अब तक करोड़ रुपए सैलरी में और तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ पिछले 9 साल से उठा रहा था। इस फर्जीवाड़े से यूपी सरकार को कैसे करोड़ों रुपए की चपत लगी है, ये भी जान लीजिए। अर्पित सिंह हर महीने 69,595 रुपए वेतन ले रहा था। एक साल में सिर्फ एक जिले से ही 8,35,140 रुपए की सैलरी ली गई। 9 सालों में केवल एक ही जिले से 75,16,260 रुपए का भुगतान हो चुका है। अगर 6 जिलों के इन सभी अर्पित सिंह के वेतन जोड़ें तो लगभग
4.5 करोड़ रुपए का वेतन फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गया। जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो फिर विभागीय स्तर पर बड़ी जांच हुई और परत दर परत खुलते गए। इस जांच में कई संदिग्ध भी मिले हैं। अर्पित सिंह का फर्जीवाड़ा तो सामने आया ही, लेकिन 2016 के इस भर्ती घोटाले में कुछ और नाम भी संदिग्ध हैं। जांच के दौरान अर्पित और अंकित के नाम से 6 टेक्नीशियंस को संदिग्ध माना गया। अंकुर नाम से 2 एक्सरे टेक्नीशियन को भी जांच में संदिग्ध माना गया। केस में तत्कालीन डीजी हेल्थ, डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर पैरामेडिकल की नियुक्ति, तबादला देखने वाली अधिकारियों से पूछताछ होगी। यूपी में सरकारी नौकरी के इस घोटाले ने सनसनी फैला दी है। इस मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही थी, लेकिन अब लखनऊ पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच और तेज हो गई है। लेकिन शपथ सरकार पर ये मात्र एक आरोप नहीं है, बल्कि सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही पिछले साल विधानसभा से भी गंभीर आरोप लगाए थे। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। कौन नहीं जानता इस बात को। वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इससे पहले जिस तरह भर्ती प्रक्रिया में घोटालों का मुद्दा उठा है, ये एक बार फिर से यूपी की सियासत में नया बिगुल फूंक रहा है। हालांकि अखिलेश सरकार पर जो घोटालों के आरोप लगे हैं, ये उस दौरान सरकारी भर्ती तंत्र और सत्यापन प्रक्रिया की गंभीर खामियों को उजागर करता है।